शिव से कही, शंकर से बोली गई प्रार्थना, शंकर से करी गई प्रार्थना, शिव से करा गया निवेदन सुख प्रदान करता है, सुख प्रदान। कितने भी शिथिलता आ जाए, दुनिया तुम्हारा साथ देना बंद कर दे, दुनिया तुमको छोड़ दे, तुमने अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है, याद रखना शिव जी को जल चढ़ाने के लिए हाथ को आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे कन्यादान किया जाता है तो बाप बेटी के हाथ को पकड़कर वर को देता है और वर उस हाथ को पकड़ लेता है। एक लोटा जल से वर और कन्या के हाथ में जो कन्यादान का पिंडा रखा जाता है, लोई रखी जाती है, उस पे जल छूटता है और वो पिंडा से ही कन्यादान का संकल्प पूर्ण होता है। उसी तरह एक लोटा जल लेकर हाथ को आगे बढ़ाकर जब हम शंकर जी को लोटा भर जल समर्पित करते हैं, तब शंकर भगवान जैसे एक वर कन्या के हाथ को पकड़ लेता है, उसी तरह मेरा शिव भी आपके हाथ को पकड़कर मंजिल तक पहुंचा देता है। कितनी करुणा, कितनी दया मेरे शिव की, कितनी करुणा। शिव की कृपा के 4 प्रकार हैं। दो तली शिव जी की बेटी, जिसने तुमरुका जी से 4 प्रकार की भगवान की कृपा को सुना है। दो तली, दो तली का एक काम बहुत अच्छा है। शंकर जी की जो बेटी है जया, विषहरा, श्यामली वारी, आगे दो तली। दो तली का एक काम सबसे अच्छा है। यदि किसी लड़का लड़की ने आपस में विचार कर लिया कि तलाक हो रहा है, और लड़की ने या लड़के में से किसी एक ने विचार कर लिया कि मुझे तलाक नहीं लेना है, मुझे तो इसी वर के साथ में या इसी कन्या के साथ में रहना है, और अगर 2 बेलपत्र, 2 दुर्वा, 2 कनेर के पुष्प हाथ में लेकर 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित कर कर अगर 2 तली का नाम लेकर ये एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा दिए जाएं, तो वो प्रदोष के दिन अगर इसको चढ़ाया गया है तो लड़का लड़की का तलाक नहीं होता, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। उनका आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो जाता है, एक दूसरे के प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है। दो तली ने तुमरुका जी से शिव कृपा के 4 क्रम सुने, और ये हम पहले भी कथा में देवाधिदेव महादेव की कृपा से बता चुके हैं कि दो तली ने 4 प्रकार के क्रम शिव कृपा के सुने। पहले नंबर पर स्मरण से शिव कृपा कर देते हैं, दूसरे नंबर पर दृष्टि से शिव कृपा कर देते हैं, तीसरे नंबर पर शब्द से शिव कृपा कर देते हैं, चौथे नंबर पर स्पर्श से शिव कृपा कर देते हैं। अब दो तली ने जो 4 क्रम बताए हैं, दो तली ने जो तुमरुका जी से 4 शिव कृपा के क्रम सुने हैं, उसको अपन जरा अच्छे से समझें। पहले नंबर पर है स्मरण। शिव कृपा क्या करती है? स्मरणम। कछुआ देखा है? किस किसने देखा है? सबने देखा है? रख लो।
कछुआ की जो पत्नी होती है कछुवी, भाई अब अपन को कछुआ की पत्नी का नाम तो मालूम है नहीं तो अपन नाम बोल देते हैं। बकरा की बकरी, ऊंट की ऊंटनी, ऐसे ही बोलते हैं ना अपन। हमारे उधर मोहल्ले में हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पहले एक पटवारी साहब रहते थे, तो उनकी पत्नी को पटवानन कहते थे। और डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर, ठीक है। अपने अंडे को जन्म देती है पानी से बाहर रेत में, बालू में। एक बार अंडे को जन्म देने के बाद कछुवी अपने बच्चे से अपने उस अंडे के पास कभी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। तो पूछा, वो अंडा जिसमें कछुवी का बच्चा है, वो अंडा पकेगा कैसे, उसका बच्चा कैसे बड़ा होगा? तो कहा, कछुवी पानी में रहती है, रेत में रहती है, सब दूर घूमती है, पर अंडे के पास नहीं जाती। वो अपने बच्चे का, उस अंडे का स्मरण करती रहती है, बार बार अंडे को याद करती रहती है, बार बार अपने बच्चे को याद करती रहती है। और शास्त्र कहता है कि वो अंडा पक जाता है और कछुवी का बच्चा हो जाता है, स्मरण मात्र से। केवल स्मरण करा और कछुवी का अंडे में से बच्चा बाहर निकल गया, कछुवी का बच्चा हो गया। दो तली ने तुमरुका जी से पूछा कि आप कहते हो कि स्मरण से शिव की प्राप्ति है, क्यों नहीं? जब कछुवी अपने बच्चे को याद करती है तो उसका अंडे में से बच्चा पोषित होकर बाहर निकलता है। उसी तरह कछुवी कहीं पर भी रहे, वो अपने अंडे को याद करती रहती है तो अंडे में बच्चा सुरक्षित रहता है। उसी तरह तुमरुका जी कहते हैं, संसार का मनुष्य कहीं पर भी रहे, शिव को याद करता रहे तो वो सुरक्षित ही रहे, कहीं पर भी। देश में रहो, विदेश में रहो, जहां तुम्हारी मर्जी हो, जहां रहो, जहां तुम्हारा मन पड़े, वाह। याद स्मरण आपको और हमको पोषित करता है, स्मरण आप और हमको सुरक्षित करता है। दूसरे नंबर पर है दृष्टि। मछली अपने अंडे को जन्म देती है, मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती। मछली का बच्चा होने वाला रहता है, मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती। पानी में तैरते तैरते मछली केवल अंडे पर दृष्टि रखती है, केवल दृष्टि रखती है, और वो अंडा पक जाता है और उसमें से मछली के बच्चे निकलकर बाहर आ जाते हैं। उसी तरह शिव की कृपा का दूसरा सूत्र है, वो है दृष्टि। आप प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो, शंकर की दृष्टि में अगर आप हो तो आप सुरक्षित हो,
और उन्नतिवान हो, तरक्कीवान। दृष्टि। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं। अपनी निगाह में रखना, ऐसा कुछ है ना। हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना, अपनी निगाह हमें हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। दृष्टि मूल हो। कैमरा लगा है, आप कैमरे की निगाह में हो। कैमरे में और दर्पण में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। दर्पण में सामने अगर कोई आ गया, थोड़ी देर बाद हट गया, तो दर्पण में से वो समाप्त हो जाता। कैमरे के सामने अगर कोई आ गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसमें फिट हो जाता। पर याद रखना, अपने दिल को, अपने मन को कैमरे जैसा मत बना, दर्पण जैसा बना। कोई ने कुछ बोल दिया, आया साफ। कोई ने कुछ कह दिया, आया साफ। कई लोग अपने मन को कैमरे जैसा बनाकर रखते हैं। जिस दिन से शादी कर कर घर में आती है, सास ने कुछ कह दिया या बहू ने कुछ कह दिया, उस दिन पहली बार का शब्द बहू अपने कानों में और मन में भर कर रख लेती है। पहले दिन का शब्द सास अपने कानों में और अपने मन में भर कर रख लेती है। वो कैमरे जैसा फिट कर लेती है, और जब जब झगड़ा होता है तब तक कैमरे की सारी प्रस्तुतियां सामने आ जाती है। सारी प्रस्तुति सम्मुख में। हो सकता है हम गलत हों बोलने में, तुम्हारे पिताजी ने तो ऐसा कहा था, सास पिटारी में केवल एक साड़ी भेजी, ऐसी साड़ी मैं पहनती हूं क्या। लड़की विदा करी थी तो बहू के हाथ में थोड़ा बहुत सामान रख के भेजना था, तो पांव पड़ेगी तो 500 200 रुपए देती। पहले दिन का जो कैमरे में कैच हुआ वो आखिरी तक चल रहा है, मरते दम तक। सास मर भी जाएगी ना तो भी बहू कैमरे की बात याद रखेगी, हमारी अम्मा तो ऐसी थी। दर्पण को, अपने मन को दर्पण जैसा बना। कोई कुछ बोला साफ, कोई कुछ कह गया साफ। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्त। कितना बोलते हैं लोग, कितना कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, कितना कितना शब्द कह देते हैं, कितनी कितनी बातें कह देते हैं, पर अपने हृदय में मत। हमसे कई लोग कहते हैं, उसने हमारे साथ बुरा करा ना, ए गुरुजी उसने ऐसा किया है, अब हम उसको मजा चकाएंगे। हम कहते हैं काय को चकाओगे, मन को दर्पण रखो। उसने बुरा करा, हो सकता है उसकी संगति में, उसके पालन में, उसके संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए उसने क्रोध कर लिया, इसलिए उसने अपशब्द कह दिया, इसलिए उसने ताने दे दिए। अगर उसकी माता ने परवरिश अच्छी करी होती, संस्कार अच्छा दिया होता, तो उसके मुख से ना कभी गाली निकलती, ना अपशब्द निकलता, ना आड़ा टेढ़ा संबोधन निकलता, ना किसी के लिए अपशब्द कहे जाते। समझो परवरिश में कोई कमी रह गई है, तो तुम क्यों उससे बदला लेने जा रहे हो? क्यों नहीं? मन को दर्पण बनाओ। थोड़ी देर के लिए दर्पण के सामने आया था, समाप्त हो, समाप्त। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बता दो जिसको गाली दी गई हो।
जम के बोलो कोई ऐसा देवता जिसको गालियां दी गई हो, अपशब्द कहा गया हो, भरी सभा में अपमान किया गया हो, कक्ष में से बाहर निकाल दिया गया हो, आड़ा टेढ़ा बोला गया हो, यहां तक बाहर तक निकाल दिया गया हो, जिसको सभा में ना बुलाया गया हो, जिसको रिश्तेदार गाली बक रहे हो, जिसको अपशब्द कह रहे हो। 33 कोटि देवता में केवल एक है देवाधिदेव महादेव, जिनको भरी सभा में गाली दी जाती है। और कौन दे रहा है? खुद का सगा रिश्तेदार ससुर गाली दे रहा है। स्वयं अपमान करा जा रहा है। कौन कर रहा है शिव जी का अपमान? स्वयं देवऋषि नारद। कब करे? जिस समय पर देवऋषि नारद ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान विष्णु के यहां गए, भगवान नारायण के पास जाने से पहले शंकर जी के पास गए, शंकर जी से जाकर कहा, तुमने काम को नहीं जीता, मैंने काम को जीता है। अपमान कर रहे हैं, मैंने करा। शिव जी ने उनके गले में रुद्राक्ष की माला पहनाई। वो मेरी जीजियों, आस्था चैनल पर जितनी सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रही हैं, जितनी कथा के पंडाल में बैठी हैं, किसी ने तुमको साड़ी दी, माना कि ये साड़ी 200 रुपए की है, तो क्या तुम उसके मुंह पर फेंक कर जाओगे? क्या जम के तो बोलो नहीं, ले आओगे, ठीक है ले चलो, दी है ना, कोई बात नहीं पहनेंगे। थोड़ी अच्छी होगी तो बहू को दे देंगे, और अच्छी होगी तो लड़की को दे देंगे, और थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होगी तो भागवत जी पे चढ़ा देंगे। इसमें क्या दिक्कत? उठा लाए, लेकर आ गए। तुमने उसके मुंह पर नहीं फेंका, तुमने उसके मुंह पर नहीं मारा, पर नारद जी ने शिव जी का अपमान करा, अपशब्द कहा, और उसके बाद जो माला दी गई उसको जमीन पर फेंक दिया उनके साक्षी में। कितना शंकर भगवान को और शंकर भगवान के भक्त को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत अपमान सहना पड़ता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जहां जहां से निकलते थे, वहां वहां के विद्वान जगत गुरु शंकराचार्य जी को रोक कर कहते थे कि तुम हमारे साथ शास्त्रार्थ करो।